हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल लाइफ मार्क क्लासेस में। तो मैं आपको आज क्लास 10 का संस्कृत का तीसरा चैप्टर जो कि अलस कथा पाठ है, तीसरा चैप्टर है, उसमें से मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इसमें मैं जितने भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं सभी एक महत्वपूर्ण और VVI क्वेश्चन है। सभी को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति। अलस कथा पाठ के रचयिता विद्यापति जी हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है, अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यह क्वेश्चन पूछता है, तो इसका लिखेगा पुरुष परीक्षा से। यह पाठ जो है अलस कथा पुरुष परीक्षा से संकलित है। तीसरा क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मिथिला का मंत्री। मिथिला का मंत्री, वीरेश्वर एक मंत्री था जो कहाँ का था, मिथिला का था। फिर इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पूछता है, मिथिला का मंत्री कौन था। तो यहाँ ऊपर हम बताए हैं कि वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका वीरेश्वर। मिथिला का मंत्री वीरेश्वर, वीरेश्वर था। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर, मैथिली कवि के नाम से किनको जाना जाता है, या मैथिली कोकिल। आपको यहाँ पे मैथिली कवि देगा या मैथिली कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो विद्यापति जी को, जो कि मिथिला के कवि हैं। विद्यापति, विद्यापति को क्या कहा जाता है, मैथिली कवि या मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आलसियों को भोजन और वस्त्र कौन देते थे। आपके इस चैप्टर में आलसियों को भोजन और वस्त्र कौन देते थे, तो वीरेश्वर देता था, जो कि मिथिला का मंत्री था। वीरेश्वर, वीरेश्वर देते थे। 7वां नंबर आपका क्वेश्चन है, आलसी पुरुष कितने थे। यानी अलस कथा पाठ में आलसियों पुरुष की जो है, आलस जितने भी पुरुष थे उन सभी का वर्णन किया गया है। तो उसमें पूछ रहा है आपसे कि आलसियों की उनमें संख्या कितनी थी, तो आलसियों की उनमें संख्या 4 थी। आपका आंसर हो जाएगा 4। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसको जो है VVI कर लीजिएगा। इसमें से सभी VVI हैं, इसमें से सभी आपको पढ़ना है और सभी जाकर के वहाँ पे लिखना है जो जो आपसे पूछेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। तो अलस कथा पाठ में मानव गुण, आलस को दिखाया गया है। इसमें अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस दोष का वर्णन किया गया है। आलस एक प्रकार का दोष है जो अलस कथा पाठ में इसको जो है दर्शाया गया है, बताया गया है। यानी अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, तो आलस का। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जो 9वां नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है। इस अलस कथा पाठ में आपका 9वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आलस। मनुष्य को आलस जो है नष्ट कर देता है, मिटा देता है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, कारुणिकों के बिना किसकी गति नहीं हो सकती है। कारुणिकों के बिना किसकी गति नहीं हो सकती है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आलसियों की। आलसियों की जो है कारुणिक के बिना इस संसार में गति नहीं हो सकती है। आलसियों की, आलसियों की। 11वां नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। यानी उस अलसशाला में जो जिसमें आलसियों लोगों को रखा जाता था, उसमें आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। आलसियों की परीक्षा के लिए, उसमें आलसियों की परीक्षा के लिए जो है उस अलसशाला में आग लगाई गई। आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की परीक्षा के लिए। इन सभी चीज़ों को लिख दीजिएगा। आगे देखिए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। यानी अलसशाला में जो आग लगाया गया था, आग लगी थी, उसको देख करके कौन लोग भाग गए, तो वहाँ जो जितने भी धूर्त थे वे लोग वहाँ से भागने लगे, पलायन करने लगे। यानी धूर्त, समझ गए। अलसशाला में लगी आग को देख करके कौन भाग गए, तो धूर्त लोग भाग गए।
अगला क्वेश्चन है स्त्रियों की गति किससे होती है। इसमें एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि स्त्रियों की गति, आलस्यों की गति और बच्चों की गति यानी बालकों की गति किससे होती है। तो आपको देखिए इसमें क्वेश्चन आ गया, स्त्रियों की गति किससे होती है, तो उसके पति से। स्त्रियों की गति उसके पति से। नेक्स्ट में 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों या बालकों की गति किससे होती है, तो उसकी माँ से। बालकों की गति उसकी माँ से होती है। अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, अलसशाला में लगे आग को देख करके कितने लोग नहीं भागे। यानी उस अलसशाला में जो आग लगाई गई थी उसको देख करके कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे जो चारों आलसी थे। 4 लोग नहीं भागे जो कि उसमें चारों आलसी स्थित थे। दोस्तों तो मैं इसी प्रकार से मैं आपको संस्कृत के 2022 के एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड का उसमें मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताते रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।